नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो राजस्थान में बहुमत पाकर बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन अब सीएम फेस चुनना पार्टी के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे दावेदार हैं जो काफी मजबूत हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लेकर समर्थकों में काफी खुशी है कि वही सीएम फेस बनेंगे। बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे, बाबा किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, इन सभी के समर्थक चाहते हैं कि उनके पसंदीदा विधायक ही अब सीएम की कुर्सी पर बैठे। तो बीजेपी के सामने बेहद बड़े बड़े चेहरे, दावेदार मौजूद हैं, लेकिन सीएम किसे बनाए इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में ये खबरें थी कि बाबा बालकनाथ ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और अब अगर इस्तीफा नहीं देते हैं इसका मतलब वो सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन अपडेट ये आ रहा है कि बाबा बालकनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुलाकात की जेपी नड्डा से और स्पीकर से, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसका मतलब उनके समर्थकों के लिए खुशी के लिए एक और खबर है कि अब इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। चूंकि दिल्ली पहुंचना, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी अड़ी हुई है, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने भी मुलाकात की है। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ, ये दो नाम अभी सबसे आगे चल रहे हैं सीएम के लिए। उनके समर्थक, बाबा बालकनाथ के समर्थक सोशल मीडिया पर पहले से ही उन्हें मुबारकबाद देने लगे हैं, शुभकामनाएं देने लगे हैं और बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने तिजारा सीट से जीत हासिल की थी, वैसे ही उनके समर्थक इस बात को दोहराने लगे थे कि अब बाबा बालकनाथ यूपी के योगी की तरह ही यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो पहले से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हम राजस्थान की जनता के लिए हमेशा काम करेंगे, अगर हम जीतते हैं, तो अब जब तिजारा की सीट से उनकी जीत हो गई है तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें सीएम की कुर्सी पर भी बैठाया जाएगा। और हालांकि दिन में अटकलें थी कि इस्तीफा उन्होंने अपनी सांसदी से नहीं दिया है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिन जिन सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और अब इस अपडेट के बाद बड़ी खबर यह है कि बालकनाथ एक बार फिर से सीएम की रेस में शामिल हो गए हैं। चूंकि सबसे पहला नाम जो आगे रखा जा रहा था, सर्वे के वक्त भी हमने देखा, जो तमाम सर्वे आ रहे थे उसमें बाबा बालकनाथ को एक पसंदीदा सीएम के रूप में उनके समर्थक जनता ने अपनाया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो नाम अभी राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं वो खुद में एक बहुत बड़ा चेहरा है। चाहे बाबा किरोड़ी लाल मीणा की हम बात कर ले, दिया कुमारी जिन्होंने मंच से संचालन किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे थे, उनका नाम भी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रही और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है, वो भी दम भर रही है। उनके समर्थक लगातार इस बात को रहे हैं कि महारानी एक बार फिर से सत्ता संभालेंगे। लेकिन बाबा बालकनाथ जो योगी जैसी छवि रखते हैं, उन्हें लेकर सबका यह कहना है कि राजस्थान में अगर सुरक्षा लानी है, राजस्थान में अगर कानून को लागू करना है, तो वहां बाबा बालकनाथ का होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे देने के बाद अब ये कयास जो है और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, चर्चाएं तेज हो गई है कि बाबा बालकनाथ ही सीएम हो सकते हैं। और जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनका दिल्ली पहुंचना, खबरें तो ये भी थी कि जैसे ही तिजारा की सीट पर उन्होंने जीत हासिल की, वैसे ही दिल्ली से उन्हें बुलावा आ गया था। तो ये तमाम जो कड़ियां अपने आप में जुड़ते जा रही हैं, इनके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के अगले सीएम होंगे। यानी कि यूपी में योगी की तरह एक और भगवाधारी अब राजस्थान में सत्ता संभालेगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।